हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में दोबारा फिर से। और न्यूज़ है 13 लाख अभ्यर्थी जो है कर रहे हैं भर्ती का इंतज़ार और काफ़ी वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। करोड़ों का खर्चा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। क्या करे भैया प्रदेश का युवा जो बेरोज़गार है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज की न्यूज बिना समय गवाए हुए। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षा का इंतजार है लेकिन परीक्षा हो ही नहीं रही है। फॉर्म पड़ चुके हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे विभागों में भर्तियां ही नहीं निकल रही हैं। जैसे बात कर लें बेसिक शिक्षा परिषद की, तो बेसिक शिक्षा परिषद की जो जगहें हैं वो 5 साल से निकली ही नहीं। और कहा जाए कि इसमें छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, तो बराबर बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या करें, भर्ती आ ही नहीं रही है। देखिए, फॉर्म पड़ चुके हैं, उसके बाद जो इंतज़ार किया जा रहा है, साल भर से एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तभी मैंने कहा है कि जो भी चीज़ें हों वो स्थायी तरीके से हों, जो भी नोटिफिकेशन हो, जो भी उसमें नियम कायदे कानून निकाले जाएं, ऐसे निकाले जाएं जो फंसे ना। लेकिन क्या करें, फंस जाते हैं, तो इसी वजह से जो है भर्तियाँ रुक जाती हैं। तो भैया ये है कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षा का इंतज़ार है, नहीं हो रहा है। लेकिन 5 साल हो चुके हैं आपके बेसिक शिक्षा परिषद में, जिसमें जो है भर्तियां निकली नहीं रही हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और कहा जाए छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर है, तो नहीं है भैया। छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बात करें मंत्री जी की, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि अभी जो है कोई भी नई भर्ती नहीं आने वाली है, कोई भी नई भर्ती नहीं आएगी, ठीक है। और हम लोग पुरानी भर्तियों पर काम कर रहे हैं, पुरानी भर्तियों पर काम कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कब भर्ती आएगी। तो न्यूज़ पढ़ लेते हैं फटाफट। लिखा 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने 98.92 करोड़ रुपए जमा करके साल भर परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा आयोग के गठन के इंतजार में बैठे टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूटने लगा है। परीक्षा को लेकर के अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं किए गए। बताइए, 1 साल से जो है फॉर्म भरा पड़ा है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दरअसल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। बोर्ड ने इसके लिए 98.92 करोड़ रुपए शुल्क जमा कराए थे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से 2022 में 4163 पदों के लिए जारी विज्ञापनों में प्रवक्ता के 624 और LT ग्रेड के 3539 पद शामिल थे। इसके लिए 9 जून 2022 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई थी, जिसके बाद में जिसे बढ़ा करके बाद में 16 जुलाई 2022 कर दिया गया। इस दौरान प्रवक्ता के पद के लिए 4.5 लाख और LT ग्रेड यानी शिक्षक बनने के लिए TGT के लिए 8,69,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आवेदन के समय सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के लिए आवेदन के समय सामान्य वर्ग और OBC वर्ग के लिए 750 रुपये, ठीक है। और EWS SC और ST वर्ग के लिए 450 रुपये का शुल्क रखा गया। आवेदन के बाद अभ्यर्थियों ने TGT PGT की तैयारियां तेज कर दी, लेकिन इसी बीच नए शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, कुछ ना कुछ करके जो है भर्ती को रोकना होता है, ठीक है। नहीं तो भर्ती जो है वो पुराने फंडे पर भी हो सकती है। क्या ज़रूरी है कि नया शिक्षा आयोग बने तभी जो है काम हो पाएगा? नहीं, पुराना वाला भी करा सकता है। लेकिन क्या करें, भर्तियां कराने का मन नहीं होता सरकार का, तो इसी प्रकार के बहाने आते रहते हैं कि भैया जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाए। तो भैया वो भी बन गया है, लेकिन उसका अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, कौन बनाया जाए। इतनी अयोग्यता है क्या हमारे यहाँ पे? लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है।
तो क्या करें? आवेदन के बाद अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी की तैयारियां तेज कर दी, लेकिन इसी भी नए शिक्षा आयोग के गठन की घोषणा के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया पूरा। ठीक है। प्रतियोगी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि सरकार के ढीले रवैये का खामियाजा लाखों बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। किराए पर कमरा लेकर के तैयारी कर रहे कई प्रतियोगी पैसों के अभाव में अपने गांव लौट रहे हैं। प्रतियोगी छात्र अंजनी कुमार पांडे का कहना है कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 1 साल से अधिक समय इंतजार करना पड़ रहा है। भैया ये क्या है, हमको ये समझ ही नहीं आता। क्या बेरोजगार की भावनाएं नहीं होती हैं? उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके ही काम चलेगा गवर्नमेंट का क्या? तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो सही समय पर होनी चाहिए। अब बात कर ले अपनी भैया शिक्षक भर्ती की। उत्तर प्रदेश में 68,500 और 69,000 भर्तियाँ आई थी, उसके बाद जो कोई भर्ती नहीं हुई। क्या बताएं, कुछ समझ ही नहीं आता। यूपी टेट का एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा। वो भाई बता तो रहे नया शिक्षा आयोग बनेगा तब जो है काम होगा। अब जो है बन गया है तो उसके अध्यक्ष जी नहीं मिल रहे हैं। अध्यक्ष जी नहीं मिल रहे, मतलब यही है कि गवर्नमेंट भर्ती निकाली नहीं चाहती है, इसी वजह से अध्यक्ष जी नहीं मिल रहे। नहीं तो 2 मिनट का काम है भैया। एक से एक योग्य जो है आपके पास अधिकारी हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें, भर्ती जो है कहते ठीक है चलने दो, गवर्नमेंट का पैसा काहे जो है कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन क्या बताएं, अब जो है सो है। शिक्षा मंत्री हमारे कहते हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात एकदम बराबर है। बराबर नहीं भैया। देखिए, अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो है वो अध्यापक नहीं है, इस बात को आप मानिए। मतलब हम तो मानते ही हैं, आप भी मानते हैं, ये अध्यापक नहीं है। और इनको हटा करके अगर छात्र और शिक्षक अनुपात देखा जाए ना तो बहुत ही गड़बड़ है। मतलब कोई एक्चुअल मतलब सही नहीं है। छात्र और शिक्षक अनुपात एकदम सही नहीं है। देखिए, शिक्षा मित्र जो है जब भी कोई बड़ा काम हो, ठीक है, जैसे बच्चों को जब कक्षा में पढ़ाने का काम हो तो कहा जाएगा अरे ये तो अयोग्य हैं, इनको कहाँ, इनको कोई काम ना दीजिए। अनुदेशक ये भी अयोग्य हैं। लेकिन जब बात भर्ती की आती है तो इनको जो है शिक्षक मान लिया जाता है। तो ये चीज़ें चलती हैं, क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।